हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा देखो 4.5 नंबर एग्जाम्पल, यूज रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। हमें एलपीपी गिवन है, इसे रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। एलपीपी क्या है? मैक्सिमम z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। कॉन्स्टेंट्स हैं 4x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, 3x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 12 और x1 x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस एलपीपी में जो हमारे कॉन्स्टेंट्स है वो मिक्स्ड है। इसमें क्या है? लेस देन इक्वल्स टू साइन भी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है। अगर ओनली लेस देन इक्वल्स टू साइन होता फिर तो हम रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट यूज करते इसमें, लेकिन इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है और लेस देन इक्वल्स टू भी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हमने कहा था कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू टाइप की है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू टाइप में मिक्स टाइप की एलपीपी भी अगर है तो उसमें भी रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन वही मैक्सिमाइज होना चाहिए, और इसमें हम क्या करते हैं, स्लैक सरप्लस वेरिएबल ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें लेस देन इक्वल्स टू भी है तो इसमें स्लैक वेरिएबल भी ऐड होंगे, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सरप्लस वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, ओनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली जो कॉन्स्टेंट होती है उसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते हैं। लेकिन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में जिसमें स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं आपने, मतलब ये सेकंड और थर्ड कॉन्स्टेंट में जिसमें स्लैक वेरिएबल आप ऐड करोगे उसमें भी आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, क्यों बनाने के लिए? क्योंकि स्लैक वेरिएबल से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली बन जाते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म में क्या होता है, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद जेड वाली इक्वेशन के जस्ट बाद हम इन्हीं कॉन्स्टेंट वाली इक्वेशंस का सम करके आगे माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें जिसमें भी स्लैक वेरिएबल्स ऐड होंगे जिन इक्वेशंस में, उसमें भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम जेड वाली को हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगी, जेड माइनस 5x1 माइनस 3x2 बराबर 0। पहली इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हम एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आगे वाली को सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, 4x1 प्लस 5x2। एक बार मैं सिंपल लिख रही हूँ, 5x1 प्लस 2x2, 3x1 प्लस 8x2। अब सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाली कॉन्स्टेंट है, इसमें माइनस x3 आ जाएगा सरप्लस वेरिएबल, इसमें स्लैक वेरिएबल x4, इसमें x5। ठीक है, स्लैक और सरप्लस जोड़ दिए हमने। अब हमारे पास क्या आएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ना है हमने। x5 के बाद x6 का नंबर आता है, लेकिन फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल हम छोड़ देते हैं हमेशा। x6 हम छोड़ देंगे तो x7, x8, x9 हम तीनों में एक एक आर्टिफिशियल जोड़ते हुए इसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा और इक्वल वाली वैल्यू लिख देंगे। अब इनका सम करें, 4x1, 5x1, 3x1, क्या आ जाएगा, 12x1, आगे माइनस का साइन। इनका सम करेंगे, आगे माइनस का साइन, माइनस 15x2। इसमें x3 सिर्फ एक ही है तो माइनस का साइन आगे लगेगा तो प्लस x3, ये माइनस x4, ये माइनस x5 हो जाएगा, प्लस x6, और x6 क्या होगा, x7, x8, x9 का सम होगा और आगे माइनस का साइन होगा, वेयर x6 इज इक्वल टू माइनस का साइन x7 प्लस x8 प्लस x9, और x1 से लेके x9 तक सारे ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे। स्पेशली हम यहाँ मेंशन करेंगे कि आर्टिफिशियल वेरिएबल x8 और x9 जो हमारी स्लैक वेरिएबल के साथ जुड़े हैं, x8 और x9 ये हमारे स्लैक वेरिएबल के साथ हमने ऐड किए हैं। क्यों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो स्पेशली मेंशन किया है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल x8 एंड x9 इज इंट्रोड्यूस्ड टुगेदर विद स्लैक वेरिएबल टू ऑब्टेन द बेसिस मैट्रिक्स एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, स्पेशली यहाँ पे लिखा भी है आपको समझाने के लिए, इसमें स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जोड़ने के बाद तीनों इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते हैं जिससे कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए लिख भी दिया मैंने यहाँ पर। इसमें ये करने के बाद सबसे पहले हम फेज फर्स्ट करेंगे। फेज फर्स्ट में वही E1 मतलब A0, फिर A1 से लेके A9 तक वैल्यू आएंगी। A0, A1, A2, A3, A4 से लेके A9 तक। इस A0 को हम नाम दे देंगे क्या, E1। A0 को E1, उसके जस्ट बाद जिससे यूनिट मैट्रिक्स बनेगी A6 है, इसे E2 नाम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बीटास में काउंट होंगे, बीटा1, बीटा2 और बीटा3। A0 में x0 के कोफिशिएंट, A1 में x1 के, A2 में x3, x2 के, इस टाइप से हम हमेशा बनाते हैं। इस टाइप से मैट्रिक्स बनाएंगे। इनटू में जनरली ये जिसके कोफिशिएंट है उनकी कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे E1 किसके लिए बनाया हमने, जेड के कोफिशिएंट है इसमें तो जेड, फिर A1 में x1 के हैं तो x1, x2, x9 तक इस टाइप से इक्वल्स टू में इक्वल वाली वैल्यूज मीन्स माइनस
0, -32, 10, 10 और 12 इसकी कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अब इंटरमीडिएट टेबल बनाएंगे। इंटरमीडिएट टेबल में क्या आएगा, VB, फिर E1, E2, β1, β2, β3 और XB। E1, E2, β1, β2, β3 तो यहाँ से ही आ जाएंगे। XB में ये वैल्यू XB में इक्वल वाली वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और VB में जिनसे यूनिट मैट्रिक्स बन रही है वो वेरिएबल इससे बन रही है, ये Z के हैं, ये X6, X7, X8, X9 तो ये आ जाएंगे हमारे VB में Z, X6, X7, X8, X9। तो ये आ गई इंटरमीडिएट टेबल। E1 से लेके बीटा तक हमारा B इनवर्स मैट्रिक्स बन जाती है। अब हम एडिशनल टेबल लिखेंगे। जो वेरिएबल इसमें रह गए हैं E1, E2, β1, β2, β3 के अलावा जो रह गए हैं वो हमारे एडिशनल टेबल में काउंट होते हैं, मीन्स A1, A2, A3, A4, A5। तो ये आ गई हमारी एडिशनल टेबल में। ठीक है, तो एडिशनल टेबल बन गई है। अब फर्स्ट इटरेशन वही डेल्टा के बराबर मिनिमम सेकंड ऑफ बी इनवर्स इंटू एडिशनल टेबल, मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इनमें से मिनिमम -15 और -15 इस कॉलम से आया है, और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, A2 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो डेल्टा के बराबर डेल्टा 2, के बराबर 2, तो एंट्रिंग वेक्टर आ गया A2। अब हम XK निकालेंगे, और XK का फॉर्मूला B इनवर्स इंटू AK, तो X2 इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A2। B इनवर्स की वैल्यू इंटू A2 की वैल्यू सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसे हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट टेबल में डॉटेड लाइन लगाते हुए शो करेंगे। तो इंटरमीडिएट टेबल थी हमारी ये, इसमें डॉटेड लाइन लगाई, इसमें XK लिख दिया, या X2A की बात है, ये वैल्यूज लिख दी। अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे XB अपॉन XK का, लेकिन XK अगर नेगेटिव है तो उसको छोड़ देंगे, ये दोनों नेगेटिव है इसलिए इन दोनों को छोड़ दिया, और 0 नहीं होना चाहिए मिनिमम रेशियो। 10/5 2, 10/2 5, 12/8 3/2, इन तीनों में से मिनिमम यही आएगा, क्योंकि ये 1.5 समथिंग आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंटरिंग वेक्टर, और ये क्या आ गया, आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है, एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर जहाँ मीट करते हैं ये की एलिमेंट बन गया। आउटगोइंग वेक्टर क्या बना इसके अकॉर्डिंग, X9, एंटरिंग वेक्टर क्या है, X2। ठीक है, तो हम डिपार्टिंग वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, X9, तो उसे शो करेंगे। डिपार्टिंग वेक्टर इज इक्वल टू मिनिमम XB अपॉन XK, और XK ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसमें 3/2 मतलब कॉरस्पॉन्डिंग टू X9। तो डिपार्टिंग वेक्टर आ गया X9, की एलिमेंट आ गया 8। अब हम इंटरमीडिएट मैट्रिक्स लिखेंगे। इंटरमीडिएट मैट्रिक्स में क्या लेंगे, इंटरमीडिएट टेबल से वैल्यूज लेंगे किसकी, β1, β2, β3, XB और XG, सारी इंटरमीडिएट टेबल से ही वैल्यूज लेंगे इसकी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए, और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए हम रोज में चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करते हुए हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बना लेंगे। तो अगर हम रोज में ये चेंजेस करें, R1 की जगह R1 + 3 इंटू न्यू R5, R2 की जगह R2 + 15 इंटू न्यू R5, R3 की जगह R3 - 5 इंटू न्यू R5, R4 की जगह R4 - 2 इंटू न्यू R5, तो इम्प्रूव मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास ये। तो देखो ये बन गया कि एलिमेंट 1 और ऊपर वाले सारे 0 बन गए। अब इस इम्प्रूव मैट्रिक्स का यूज़ हम इंटरमीडिएट टेबल में कर लेंगे। एडिशनल टेबल जो आई है, एडिशनल टेबल में हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है उसको एंटरिंग वेक्टर की जगह लिख देंगे। एंटरिंग वेक्टर था A2, तो A2 की जगह हम A9 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब दोबारा से इंटरमीडिएट टेबल लेंगे। इंटरमीडिएट टेबल में हम ये इम्प्रूव मैट्रिक्स वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, β1, β2, β3 और XB की। E1, E2 एज इट रहेंगे। इंटरमीडिएट टेबल में आएंगे VB, E1, E2, β1, β2, β3 और XB। E1, E2 तो एज इट स्टार्टिंग वाले ही रहते हैं। β1, β2, β3 और XB की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, इम्प्रूव मैट्रिक्स से। ये लेते हुए हम इसमें एंटरिंग वेक्टर को एंटर करा देंगे। हमारे पास X9 की जगह क्या आ जाएगा, X2 आ जाएगा। आगे फिर वही एडिशनल टेबल, फिर सेकंड इटरेशन का वही फॉर्मूला, डेल्टा के बराबर मिनिमम सेकंड ऑफ बी इनवर्स इंटू एडिशनल टेबल, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया, A1 आ गया एंटरिंग वेक्टर। फिर हम XK निकालेंगे, K की वैल्यू 1 आ गई, तो B इनवर्स इंटू A1 से हम XK निकालेंगे। फिर डिपार्टिंग वेक्टर मिनिमम रेशियो से करने का तरीका सारा आगे वैसा ही है, बस स्टार्टिंग का इसमें ध्यान रखना है आपने। ठीक है, फिर आगे वही इंटरमीडिएट मैट्रिक्स, फिर इम्प्रूव मैट्रिक्स। इस टाइप से इंटरमीडिएट टेबल हमारे पास क्या आ जाएगी, VB, E1, E2, β1, β2, β3 और XB। ठीक है, अब हमारे पास X7 की जगह क्या आ गया, X1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने टेबल बना ली। फिर एडिशनल टेबल में हमने आउटगोइंग वेक्टर को एंटर करवा दिया। A1 की जगह क्या आ गया, A7 आ गया। ठीक है, एडिशनल टेबल, फिर आगे वही थर्ड इटरेशन निकाला, वैसे ही डेल्टा के बराबर मिनिमम सेकंड ऑफ बी इनवर्स इंटू एडिशनल टेबल से। फिर हमने वही XK निकाला, XK इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू AK से। K की वैल्यू 3, तो X3 इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू A3। ठीक है, तो X3 की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुटअप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स के आ गया, डॉटेड लाइन से हम इंटरमीडिएट टेबल में इसे शो कर देंगे इस टाइप से। तो एक्स के मिनिमम रेशियो निकालेंगे, लेकिन ये एक्स के नेगेटिव है ये तीनों ही केसेस में, तो इस तीनों मिनिमम रेशियो को छोड़ देंगे। इसमें 2/2 1, इसमें 8/3 से इसमें 2 पॉइंट समथिंग आया, तो ये 1 है, तो ये हमारा क्या आ गया, आउटगोइंग वेक्टर आ गया। और ये क्या आ गया, एंटरिंग वेक्टर आ गया। ठीक है, एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर, इसमें एंटरिंग वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, इसमें के की वैल्यू क्या आई है 3, तो x3 आ गया और आउटगोइंग वेक्टर आ गया x8। ठीक है, तो एंटरिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर जहाँ मीट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, की एलिमेंट। तो की एलिमेंट क्या बना इसमें 2, तो ये आ गया हमारा 2। की एलिमेंट को 1 बनाना है और बाकी ऊपर नीचे वाले एलिमेंट्स को 0, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है तो पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, और इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, R1 की जगह R1 + 31/17 इंटू न्यू R4, R2 की जगह R2 + 2 इंटू न्यू R4, R3 की जगह R3 + 8/17 न्यू R4, R5 की जगह R5 - 3/17 इंटू न्यू R4। तो हम इंटरमीडिएट मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, क्या β1 β2 β3 xb और xk की वैल्यूज़। तो ये आगे इंटरमीडिएट मैट्रिक्स, इसमें चेंजेस करेंगे रोज़ में जो भी बताया मैंने आपको, इन चेंजेस को करते हुए इम्प्रूव मैट्रिक्स बना लेंगे। इम्प्रूव मैट्रिक्स के बाद जो हमारा आउटगोइंग वेक्टर है वो एडिशनल टेबल में एंटर कर जाएगा, वो क्या है A8 आया हमारा, तो A8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो A7 A9 और A8 तीनों ही आर्टिफिशियल वेरिएबल थे, तीनों ही हमारे एडिशनल टेबल में आ गए, मतलब हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 हो गया इंटरमीडिएट टेबल में। तो देखो ये बनी है ना इंटरमीडिएट टेबल हमारे पास, VB E1 E2 β1 β2 β3 XB और एडिशनल टेबल ये सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 आ गए, तो इसका मतलब फेज फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो वही हमने लिखा, सिंस ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आर 0 देयरफॉर फेज फर्स्ट इज कंप्लीट, सो वी विल मूव टू फेज सेकंड। फेज सेकंड में वही इंटरमीडिएट टेबल हम यूज़ करेंगे जो ये लिखी है। एडिशनल टेबल में हम क्या करेंगे, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें एंटर किए उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे, क्या रह गए A4 और A5, ये एडिशनल टेबल हम यूज़ करेंगे। इंटरमीडिएट टेबल तो एज इट एडिशनल टेबल में A4 और A5 भी रह जाएंगे। अब फर्स्ट इटरेशन फिर वही, लेकिन इसमें मिनिमम फर्स्ट ऑफ B इनवर्स इंटू एडिशनल टेबल लेंगे। इसमें देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, मिनिमम 0 0 आया। सिंस ऑल डेल्टा j ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आ गया ना। सिंस ऑल डेल्टा j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, हैंस वी हैव ऑब्टेन्ड ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, इंटरमीडिएट टेबल से। इंटरमीडिएट टेबल में xb की वैल्यू देखेंगे, z आ गया 185/17, x6 की वैल्यू 0, x6 आर्टिफिशियल वेरिएबल ये, x1 की वैल्यू 28/17, x3 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 15/7। ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए कि हमारा मैक्सिमम z सही आया है नहीं, हम मैक्सिमम z जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था उसमें पुटअप करके भी देख सकते हैं। तो देखो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़, मैक्सिमम z था 5x1 + 3x2, x1 की वैल्यू 28/17, x2 की वैल्यू 15/17। एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्या आ गया 185/17, और ये आंसर सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका तो वैसे ही है जैसे हम सारे क्वेश्चन रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के करते हैं, बस इसमें चेंजेस क्या था, इसमें स्लैक वेरिएबल के साथ भी आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करने हैं, क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।